आपको मैं 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, और ये 2 तस्वीरें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तस्वीर होंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा बड़ी तस्वीर आप देख लीजिए इनकी हरकतों की। ये 2 तस्वीरें एक जगह आदमपुर एयरबेस पर देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया, जिनके पीछे MiG-29 S-400 साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और फिर पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान को कुछ ऐसा तो दिखाना था कि नहीं भाई, हम लोगों ने भी बहुत कुछ किया है। तो भैया शहबाज शरीफ पहुंच गए मुल्ला आसिम मुनीर के साथ किसी जंगल में, जहां पर सेना खड़ी की, वहां पहुंचा दिया एक टैंक, टैंक पर घास बिछाई और टैंक पर चढ़ गए शहबाज शरीफ। और उसके बाद ऐसे नौटंकियां और नौटंकी बाजी हुई है जिसे देखकर वहां खड़े शायद जंगलों में जानवर भी हंस हंस के पागल हो गए होंगे। टैंक पर चढ़कर दे बयानों पर बयान। एक बयान आपको सुनाती हूं, सुनिएगा गौर से। कह रहे हैं, मुझे बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आपके नेतृत्व पर गर्व है। जब भी हमारा दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर मुझसे कहते थे, मैं इस तरह से जवाब दूंगा कि बहादुरी के किस्से रिटायर होने के बाद किताब में लिखूंगा। अब क्या बहादुरी के किस्से किताब में लिखेंगे? और उस किताब को मेरे ख्याल से सबसे झूठी किताब का दर्जा मिलेगा विंग कमांडर। बिल्कुल, हाँ ये भी है। जो किताब ये लिखेंगे, अब उसके अंदर लिखने के लिए किसी एडवाइज़र को हिंदुस्तान से ही मंगाना पड़ेगा इनको, बिकॉज अदरवाइज 1948 से आप देख लीजिए इनकी हिस्ट्री। किताब में लिखेंगे कि 1971 में कंट्री को आधा करा दिया, 95,000 93,000 प्रिजनर्स दे दिए, अपनी डेड बॉडीज को कारगिल में छोड़ के भाग के आते, डेड ऑफिसर्स को छोड़ के भाग के आ रहे हैं। ये सारी जो पाकिस्तान के जो डाउनफॉल हुआ उनकी आर्मी का, एक ज़माने में सोल्जर्स बहुत अच्छे माने जाते थे, बट उनके ऑफिसर कार्डर ने इतने सालों में उनको जिस लेवल पे ले आए हैं, अब उनकी हालत यही ये लेवल है सर। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना S-400 कर्नल दानवीर मार गिराया है, ये इस टैंक पे चढ़ के वो बोल रहे हैं। मैम, ये विंग कमांडर साहब कह रही थी कि उनको इंडिया के एक एडवाइजर की जरूरत है। सर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं आप? जब आपने बोला कि एडवाइजर। पर एक बात कहूं जेंटलमैन, वी आर द स्क्रिप्ट राइटर्स ऑफ देयर डेस्टिनी, आई थिंक। देखो बहुत बड़ी बात राजनाथ सिंह ने कह दी है। ब्यूटीफुली सेड, वी विल राइट देयर डेस्टिनी नाउ। अब आप देख लीजिएगा, हम तो कह रहा हूं किस्मत कि लिखेंगे। राजनाथ सिंह ने बहुत शानदार बात कही है कि हमने उसकी छाती में छेद कर दिए हैं। छेद बिल्कुल एग्जैक्टली उसके आइडिया ऑफ पाकिस्तान पे प्रहार किया है और उसकी छाती पर प्रहार किया है। पाकिस्तान की छाती, पाकिस्तान का दिल, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब में बसता है, और आइडिया ऑफ पाकिस्तान का मैनिफेस्टेशन आतंकवाद है, और आतंकवाद के मरकज़ों को आपने ध्वस्त कर दिया है। तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान हेट है, और हेट जहां से रेडिएट होती है उसको आपने बर्बाद कर दिया है। तो राजनाथ सिंह ने जो बात कही है वो बहुत बहुत बड़ी बात कही है। और जब रूबिका कह रही है कि उनकी जो है, उनका जो मुस्तकबिल या क्या बोलते हैं उसको आप, जो उसकी डेस्टिनी जो है वो हम लिखेंगे, तो हम लिख रहे हैं, हमने लिख दी है। अब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक्चुअल में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इन लोगों का, आसिम मुनीर का अब यहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल होगा देखना आने वाले समय में, क्योंकि पाकिस्तानी धीरे धीरे जो नैरेटिव वॉर थी उसका जब बादल छटेंगे और असलियत सामने आएगी तो देखना आसिम मुनीर का वहां पर रुकना टिकना बहुत मुश्किल होगा। ये दिल मांगे मोर, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन फिर आप ये भी तो देखिए कि IMF की तरफ से लोन मिलता रहता है दीपक जी को। मैम, IMF का जो सिस्टम है, अमेरिका जो है वो सिर्फ एक देश ना हाइफनेट कर देता है। नहीं तो कितना लोन मिला उनको? नहीं, जितना सा एक ही देश रोक सकता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे बड़ा जो वीटो पावर है उसके पास है। बाकी देश जो हैं मेंबर्स हैं। हम, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 25 साल से हम नेट डोनर हैं। हम लोग उनसे लोन लेते नहीं हैं, बल्कि हमारा पैसा दूसरे देशों को दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ यूरोपियन देशों को भी जब लोन देने की बात आई तो हमारा पैसा जा रहा था वहाँ पर। मैम, इसमें एक चीज़ है कि हम लोग नेगेटिव वोट नहीं होती। मैंने तो काम किया वहाँ पर। आप एब्सटेन कर सकते हैं, नेगेटिव वोट नहीं दे सकते। लेकिन हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि जिस देश को आप ये लोन दे रहे हो ये मत करिए, अदरवाइज यू विल बिकम द इंटरनेशनल व्हाट एवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फंडिंग टेरर। तो आप देखते हैं मैम, इसके हल्के हल्के ना, चाणक्य ने यही तो सिखाया था, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हल्के 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 करते जाइए और फिर आप देखिए कि एकदम से
उसका रिजल्ट क्यूमुलेटिव होता है, सब इकट्ठी सारी जो तारे हैं मिल जाती हैं और फिर लोहा बन जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। सर आप एम्बेसडर रहे, मैं बहुत सीरियस लेवल पर एक चीज़ को समझना चाह रही हूँ। क्या हिंदुस्तान जब पाकिस्तान को हमारा भारतीय फौज, भारतीय सरकार पाकिस्तान को उसके आतंक पर जब पूर्ण विराम लगाने की एकदम बिल्कुल नज़दीक होती है, अमेरिका अलग से बिहेव करने लगता है, बाकी सारे मुल्क अलग से बिहेव करने लगते हैं। ये ज्यादा टफ फाइट नहीं बना देते ये लोग मदद करने की बजाय, या अरे मत करो मदद, ये साथ तो खड़े रह जाओ। बिकॉज आप जानते हैं अमेरिका बेसिकली और शुरू से इनकी मदद करता आया था। आप देखिए जितनी मिलिट्री रूल्ड कंट्री होती हैं अमेरिका उनको चैंपियन बन जाता है। जहाँ पे आतंकवाद होता है अमेरिका चैंपियन बनता है। इवन अमेरिका सफ़र कर चुका है, अब वो अमेरिका थोड़ा सा जागा, पर फिर भी इनको अमेरिका की ज़रूरत है इस एरिया की। अमेरिका नहीं चाहता चाइना अपनी हेगमनी यहाँ पे बढ़ाए, और अमेरिका इंडिया को चाहता है कि चाइना को कंट्रोल रखे। वो डबल गेम खेल रहा है, अब ये नहीं पता कहाँ ख़त्म करे कहाँ शुरू करे। चाइना को भी डाउन करना चाहता है, पर एक बात है अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, फिर हम उसके आँख के कांटे बन जाएंगे जैसे चाइना है। तो अमेरिका को अपना इकोनॉमी और इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आते हैं सबसे ज्यादा। और इस वक्त जैसा हम अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं या अमेरिका को डील कर रहे हैं, ये दीपक जी आपको ठीक लग रहा है? या कई लोग ये कह रहे हैं कि अरे क्यों नहीं बोलते हैं आंख में आंख डाल के कि अमेरिका तुम चुप बैठो भाई, हम अपना संभालेंगे, या फिर इस मुल्क को संभालने का तरीका बड़ा चतुर है? ये इतना आसान नहीं होता मैम। मानिए ना मानिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो धंधे वाले हैं ना, वेरी क्लियर, ही इज द बैरन ऑफ बिजनेस। उसकी मुलाकात हो रही है विद द नवाब ऑफ नेगोशिएशन नरेंद्र भाई मोदी, वो तो गुजराती हैं। इनके साथ डील के ही सफर्स फ्रॉम जिसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। मैं दुनिया का सबसे होशियार हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ, सबसे हैंडसम हूँ। मेरी तस्वीर नहीं देखी इसलिए अपने आप को सबसे हैंडसम कहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आप कह रहे हैं, वी डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, क्यों पंगा लें आपसे? कहना तो कहते जाइए। आप कहिए मैंने चांद को बनाया, मैंने सूरज को बनाया, बना दिया तो बड़ी अच्छी बात है। सो मैम ये हमारे लोगों की पॉलिसी ये रहती है, अगर मिसाल के तौर पे मैम आपके घर में भोजन करने आता हूं, फिर आप ट्वीट कर देती हैं कि बहुत अच्छी बिरयानी थी, लेकिन मैंने तो रोटी खाई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ बोल रही है, मैं कहूंगा जी मैंने तो रोटी खाई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो करना चाहते हैं करने दीजिए, मेरे से क्या जाते हैं, इट्स नो वाटर ऑफ माई बैक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलता जाओ। लेकिन हम वही करेंगे जो हम सच में, हम ये नहीं कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, हम अपनी जो हमारी पोजीशन है आपके सामने पेश करेंगे। आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं, वी सपोर्ट यू, लेकिन मेक अमेरिका अलोन अगेन तो मत करिए ना, वो हो रहा है। सारी दुनिया आप देख रही है, आपकी इज्जत बहुत कम हो रही है, डोमेस्टिकली आपकी जो है पॉपुलैरिटी गिर रही है, और आपको फॉरेन पॉलिसी में कोई भी सक्सेस नहीं मिला। आपने रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता की, 5 मिनट में वो टूट जाती है। आपने गाजा में इजराइल और हमास की वो 3 मिनट में टूट जाती है। तो मत कूदिए इसके बीच में, 1000 साल पुरानी कश्मीर डिस्प्यूट है, थोड़ा इतिहास पढ़ के आइए। नहीं पढ़ने आती तो मैं किताब भेज देता हूं, देयर इज नो इशू। सो देयरफॉर मैम इट्स बेस्ट, ये चाणक्य ने भी कहा है, वी कॉल इट स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हम चुप रहते हैं, करते जाइए, जो बोलते जाइए, क्या फर्क पड़ता है, उसको मैं जवाब दूंगा, क्या फायदा है। हम करनी में विश्वास रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोन की बात कर रहे थे, जो IMF की तरफ से लोन मिला, कितना मिला? 1 बिलियन नहीं, ज्यादा मिला है, 3, चलो 3, मतलब वो पहली किस्त है, जो भी है 2.4 बिलियन मिला है, 1 बिलियन उन्होंने दे दिया है। तो भारत का डिफेंस बजट इज अप्रोक्सीमेटली $80 बिलियन। तो वो उनको मिला है, बहुत ही पीनट्स मिला है। कई लोग, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं कि भाई उसको मदद दे दी है थोड़ा सा, नहीं सब वो तो अमेरिका के इंटरेस्ट में है, क्योंकि न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो सारे जनरल वहां प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो बेसिकली आपको, कर्नल दानवीर, आप रईस हैं, आप बड़ा मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी उनसे कई ज्यादा, लेकिन उनके कटोरे में ये पीनट भी, तो ये इस वक्त जो है सिर्फ आप समझ लीजिए पनीर के टुकड़े जैसा है। तो वो एक तरीके से अमेरिका ने उनको एक रिश्वत टाइप दी है, जिससे कि वो उनके साथ पाकिस्तान बना रहे। जैसे वोरा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, उनको बलूचिस्तान की बहुत आवश्यकता है बिकॉज ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। और पाकिस्तान की वैल्यू है अमेरिकन आईज में, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के लिए, बट साथ के साथ इंडिया की इंपॉर्टेंस तो अलग है ही है। बट नेवरदलेस जितनी किरकिरी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हिंदुस्तान में करा ली है, मेरे ख्याल से उसका इम्प्लीकेशन जरूर होगा आगे वाले आने वाले टाइम में। 3 साल रहेगा, चला जाएगा।